So, you know what is today? शरद पूर्णिमा. आज शरद पूर्णिमा है. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे? क्या इसका इम्पोर्टेंस है? आइटिस आर्थराइटिस के लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है. हाँ. तो एनीबडी हु हैज पेन इन द बॉडी, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, शरीर के अंदर अगर जलन है, दर्द है, मन में दुख है, तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन है ना. वॉल्यूम, आई थिंक वॉल्यूम इज ओके. इट इज सम प्रॉब्लम एट योर साइड. आपकी तरफ में कोई प्रॉब्लम होगा ना, उसको फिक्स करो. सो इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन से निकलने का दिन है. इफ योर बॉडी इज टॉक्सिक, योर माइंड इज नॉट फीलिंग गुड, योर इमोशंस आर नॉट बबली. अगर जीवन में उल्लास खत्म हो गया ना, तो आज का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर जीवन में खुशी नहीं मिल पा रही, प्रसन्नता नहीं है, चित्त प्रसन्न नहीं है, तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन. हाँ. शरद पूर्णिमा, द बिगेस्ट मून ऑफ द ईयर. देर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. जीवन ना द्विज के फॉर्म में, डुअलिटी में होता. देर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. वन इज सन, द अदर इज मून. इन योर बॉडी इट इज रीजेनरेशन एंड डीजेनरेशन. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत है ना, रूमेटाइड बहुत लोगों को है. तो व्हाट इज द डिफिकल्टी? रीजेनरेशन एंड डीजेनरेशन. शरीर में नई चीज बनना और पुराने का निकलना नहीं हो पा रहा. नोबडी वॉन्ट्स टू डाई, इजंट इट? अगर कोई, किसी की मृत्यु, अगर मृत्यु खत्म समाप्त हो जाए, तो जन्म समाप्त हो जाएगा ना. सन एंड द मून. सन इज रीजनरेशन, मून इज डीजेनरेशन. रात और दिन, दिन और रात दोनों होने चाहिए. यू कांट लिव विदाउट वन. भूख खूब लगनी चाहिए आपको, मगर आपका पेट भी साफ होना चाहिए. राइट. शरीर का गर्म होना चाहिए, मगर शरीर को वापस रिलैक्स भी करना चाहिए, ठंडा भी होना चाहिए. योर माइंड शुड वर्क, बट इट शुड ऑल्सो गिव यू अ लिटिल स्पेस. दिमाग चलना चाहिए, मगर ऐसा समय भी होना चाहिए जहां दिमाग शांत हो. मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत जरूरी है. एक नहीं तो दूसरा भी नहीं. प्लस एंड माइनस. डुअलिटी, द वर्ल्ड हैपेंस इन डुअलिटी. आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इंसोम्निया, पेन, पार्किंसन, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज. मून इज वेरी इंपॉर्टेंट. चंद्रमा बहुत जरूरी है. कितने लोग चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय गुजारते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन. स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े सिटीज में तो बहुत ही मुश्किल. अगर चंद्रमा बाहर भी निकलो तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा.
पोल्यूशन लेवल इससे अच्छा धुंधला दिखाई देता है। तो मून इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ योर बॉडी। चंद्रमा आपको इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है। जब आप काम करते हैं, व्हेन यू वर्क, यू डू डिसइंटीग्रेशन, आप डिसइंटीग्रेट करते हो, वापस से रात में सोते हैं तो इंटीग्रेट होते हैं। तो जीवन यापन जितना जरूरी है उतना ही सेलिब्रेशन जरूरी है। सेलिब्रेशन चंद्रमा का पक्ष है। उत्सव जो है वो आज के समय में सबसे जरूरी चीज है। आप दिवाली तो मना लेंगे, मगर मन में वैसी खुशी नहीं होगी जो याद है आपको, वो बचपन में दिवाली आने से पहले जो उल्लास होता था। आज तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना। तो उत्सव अगर नहीं होगा तो बीमारी ही होगी, और कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसको हमारे पूर्वजों ने बहुत समझा। आपका पूरा एजुकेशन लॉजिक बेस्ड है ना। आप बच्चों को भी बहुत लॉजिकली ग्रो अप करवा रहे हैं है कि नहीं। हर चीज में आप लॉजिक लगाते हो ना। लॉजिक, और उसका दूसरा पक्ष है सेलिब्रेशन। लॉजिक का उल्टा सेलिब्रेशन होता है। तो आप बताइए, जब लॉजिक बढ़ जाएगा तो सेलिब्रेशन तो डाउन हो जाएगा ना। तो आज के जीवन में सेलिब्रेशन कम हो गया ना, खुशी नहीं है मन में, खुशी, हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो गया ना। आपकी लाइफ बहुत आसान हो गई। जस्ट थिंक अबाउट योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अपनी दादा दादी को याद कीजिए। उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल थी। आपकी लाइफ आसान हो गई है, मगर उनके मन में प्रसन्नता थी, आपके मन में नहीं है एक बढ़ गया दूसरा कम हो गया, यही है ना नियम। डुअलिटी का नियम यही होता है ना, एक बढ़ जाएगा दूसरा कम हो जाएगा। मून एस्पेक्ट बहुत जरूरी। तो आज कुछ कर सकते हैं इस मून को अपने अंदर अवतरित करने के लिए। कुछ कर सकते हैं क्या। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, जितने लोग मौजूद हैं, आज एक काम कीजिए। ठीक है, खीर बनाएंगे शाम को। ठीक है, खीर बनाएंगे, मगर चीनी डाल के मत बनाइए, मिश्री डाल के बनाओ या फिर बूरा डालो, खंड। तो अच्छा होगा अगर किसी ट्रेडिशनल नेटिव ब्रीड के राइस का बनाओ। गोविंद भोग हो गया, या पायसम राइस होता है साउथ में, ये कतरनी होता है नॉर्थ में, ईस्ट की तरफ में। अगर ये है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, जो है उसी से बनाओ। दूध कोशिश करें अच्छा दूध ले आए, गाय का दूध हो तो और अच्छा, नहीं तो जो मिल जाए। सामक राइस नहीं है। ठीक है, राइस चावल इस्तेमाल करें, सामक नहीं इस्तेमाल करें। सोना मसूरी इस्तेमाल, कुछ भी जो आपके लिए सुगम है। खीर का चावल कोई भी इस्तेमाल कर लो, नेटिव ब्रीड है तो बहुत ही अच्छा। दूध का इस्तेमाल करना है, गाय के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज कोकोनट मिल्क ऑल्सो। हाँ हाँ, जीरा सर बहुत अच्छा है। कोई भी नेटिव ब्रीड अगर मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो जो भी है, जो भी मिल। आपके घर में तो है ही ना राइस, उससे बना लो। दूध से बना लो जो घर में है, नहीं तो गाय का दूध अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो
कोकोनट मिल्क मिल जाए वो भी अच्छा। जैस्मिन राइस इज ऑल्सो गुड। तो किसी भी राइस से आप खीर बनाएंगे, और खीर को ना एक छन्नी से या फिर एक सीव जो भी है, जो ट्रांसपेरेंट है, करवा चौथ में इस्तेमाल करते हैं ना वो, आटे की छन्नी, उससे ढक के खुले आसमान के नीचे रख लो, छत पे रख लो। पोहा भी इस्तेमाल, वो राइस ही तो है। हाँ, फ्लैटेंड राइस ही तो है, पोहा तो क्या है, राइस ही तो है। उसको ओपन चंद्रमा के नीचे उसको ठहरने दीजिए कम से कम 4.5 घंटे, ओवरनाइट ऐसे मान के चलो। और उसको गर्म नहीं करना अगले दिन, अगले दिन कल अपने पूरे परिवार में उनको उसको खिला दो, जो मिले उसको खिलाओ। खुद भी खाना है, और परिवार या पड़ोसी में अगर आपको देना है तो वो प्रसाद है, सबसे बड़ा चंद्रमा का प्रसाद है। ये कीजिए, और इसे नियम बना लो, घर में भी सिखाओ सबको। साल दर साल शरद पूर्णिमा में आपको करना ही है। बिल्ली से बचा के रखो, क्यों, बिल्ली को भी खा लेने दो थोड़ा। हाँ, बचाना तो पड़ेगा क्योंकि वो तो छोड़ेगी नहीं। तो आपकी आर्थराइटिस में बहुत फायदा करेगा, मन को शांत करेगा, शरीर को शुद्ध करेगा, आपका डिटॉक्स एस्पेक्ट अच्छा करेगा, इंटीग्रेट करेगा शरीर को, जल तत्व को संभालेगा, क्योंकि जल तत्व से ही इंटीग्रेट होते हैं। वही देखो, डोंट आस्क मी एवरीथिंग। बारिश हो रही है तो कैसे करें? यू कैन फाइंड आउट वेज एंड मीन्स, इजंट इट? आपको तरीके मालूम है ना, तो आपको देखना है कैसे करें। ऑब्वियसली कुछ तो चंद्रमा का असर आना चाहिए ना, तो यू कैन कीप अ लिटिल। अगर चारों तरफ से कोई चीज खुली, ऊपर कुछ अगर रूफ है या कोई चीज रख दें तो भी काम करता है। नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई हैव साइनसाइटिस, शुड आई टेक मिल्क? इफ आई एम फास्टिंग देन आई कैन टेक डे आफ्टर। ये सब आप देखिए ना, एक बार अगर आप थोड़ा खीर खाएंगे तो आपके साथ में कितना नुकसान होगा बता दीजिए। आप दवाई खा रहे हैं रोज, मगर एक बार खीर खाने से परहेज है। कितने लोगों के घर में पेन किलर्स हैं? पैरासिटामोल। हाउ मेनी पीपल है? पेन किलर, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, निमोसुलाइड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, हरे पत्ते वाली गोली। हमें मालूम है, ज्यादातर लोगों के पास में है। अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जस्ट बिकॉज दिस इज वॉट यू मस्ट गेट क्लियरली। आपको ये समझ में आना चाहिए, मस्ट अंडरस्टैंड। शरीर में ग्रोथ है ना, रोज ग्रोथ होता है, कुछ ना कुछ नया बनता है, शरीर में बनता है ना। तो ग्रोथ करवाने के लिए देर आर ग्रोथ फैक्टर्स। उसको ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर का मतलब कोई भी चीज जो ग्रोथ में मदद करती, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो आपके शरीर में कोई चीज बहना, ब्लड, आपका इमोशन, आप क्या सोच रहे हैं, सब कुछ ग्रोथ फैक्टर। मान लीजिए ग्रोथ फैक्टर को हम बिगाड़ते हैं,
एवरीबडी मस्ट गेट इट। मैं कह रहा हूं ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबको ये समझ में आना ही चाहिए। अगर आप ग्रोथ फैक्टर को बिगाड़ते हैं तो आपके शरीर में ऊल जलूल ग्रोथ होंगे, होगा कि नहीं? ग्रोथ फैक्टर बिगड़ जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, कोई चीज नहीं बन पाएगी, कोई चीज जबरदस्ती बन जाएगी। जबरदस्ती कोई चीज बन जाए, एक पार्ट पकड़ते हैं, उसका नाम क्या है? आपके शरीर में टिश्यूज जबरदस्ती बनने लग जाएं, आप उसे रोक ना सकें, इसका नाम क्या है? कैंसर। क्या नाम है? कैंसर। क्या कैंसर दुनिया में बढ़ रहा है? आपके एक्सपीरियंस से देखो, 20 साल पहले कितने कैंसर केसेस सुने थे? आज के टाइम पे कोई ना कोई आपकी जानकारी में कैंसर बढ़ रहा है ना? डाउट नहीं है इसके अंदर। ग्रोथ फैक्टर को अगर बिगाड़ेंगे तो कैंसर बढ़ेगा ना। 12% के रेट से बढ़ रहा है। 100 में से 12 लोगों को कैंसर हो हर साल। एक ग्रोथ फैक्टर आपके शरीर में है, उसका नाम क्या है? जो सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर है उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। एक बायोकेमिकल आपके शरीर के अंदर, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये जितने भी आपकी दर्द की दवाइयां हैं ना, पैरासिटामोल, दर्द की दवाइयां, ये काम कैसे करती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक के, इनहिबिट करके। ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर यानी ग्रोथ फैक्टर को बिगाड़ के। तो अगर आप आज पैरासिटामोल घर में रखते हैं तो 2 से 3 जनरेशन से ज्यादा नहीं लगेगा, सबको कैंसर होना ही होना। इसको आप साइंस बोलते हो। इसको आप साइंस बोलते हो। एक बताया मैंने, तो केवल एक एग्जांपल लिया है अभी तो। एक एग्जांपल जो कि हर एक घर में होगा ही होगा। अब आप कनेक्ट करो ना, कैंसर क्यों बढ़ रहा है दुनिया में? अगर बच्चों को फीवर होता है तो क्या करे? चाइना में तो कोई पैरासिटामोल नहीं लेता, तो उनके बच्चे मर जाते हैं क्या? फीवर से कौन मरता है भी? गांव में तो आज भी कोई फीवर के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेता, अपने आप ही ठीक हो जाता है। व्हाट इज प्रोस्टाग्लैंडिन? गो टू गूगल एंड स्टडी। गूगल में जाओ और पढ़ो। मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ फैक्टर है वो आपके शरीर का। ये तो एक मेडिसिन के बारे में आपको बताया अभी। एंड व्हाई दिस? बिकॉज पेन आप लोगों में ना, आर्थराइटिस, रूमेटाइड एंड दोज काइंड ऑफ स्टफ, तो आप लोगों के पास में तो सबसे ज्यादा थोक के भाव में है पेन किलर। हेडेक स्टॉप्स आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। एक लाइव एग्जांपल बताओ, सो दैट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो गोली खाओगे। सो व्हाट हैपन? जस्ट यस्टरडे, कल की बात है। यस्टरडे अ लेडी हैड लॉट ऑफ हेडेक, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था। अब उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या करना चाहिए? गोली खा लेनी चाहिए। सो आई सेड कि एक काम करो, 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, दोनों में से कुछ लेके देख लो, नहीं होगा तो देन आपकी मर्जी। सो शी सेड ओके बताइए। तो आई सेड एक गुनमक डोरी है, ये पड़ी हुई थी वहां पे, मैंने कहा ये खा लो, ½ टी स्पून इसको ले लो, एंड जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स।
दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने कहा नमक लो, अजवाइन लो, 1 चम्मच नमक 1 चम्मच अजवाइन लो, और फाँक लो, पानी से पी लो। शी सेड, गुनमा कटोरी तो है ही सामने, तो ऐसा है कि इसी को खा लेते हैं। उसको खा लिया। खाने के बाद में आफ्टर 5 मिनट्स व्हाट हैपन, 5 मिनट के बाद में क्या हुआ, उनको लगातार डकारें आई, बर्पिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 3-4 मिनट्स, लगातार डकारें आती है। उसके बाद उनका दर्द खत्म हो जाता है। तो बच्चे को चुप कराने के ना दो तरीके होते हैं। अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो उसको चुप कराने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है उसके मुंह पे कपड़ा ठूस दो, मुंह के अंदर ऊपर से टेप लगा दो, हाथ और पाँव को बांध दो और उसे बाथरूम में बंद कर दो। शांति होगी कि नहीं घर में? काम करती है भाई, ये चीजें काम करती हैं। आप क्या बात, या तो उसके ऊपर एक ऐसा डंडा मारो, सिर पे बेहोश हो जाएगा। आप देखोगे काम करती है, उसके बाद चुप, बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। और दूसरा तरीका होता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कि क्यों वो परेशान हो रहा है। उसको एंगेज कर, तो कर दो ऐसी चीज में जिसमें उसको बड़ा मन लग रहा है या उसमें मजा आ रहा है उसको। तो आपने ये दवाई खानी है, क्योंकि आपको एक ही रास्ता मालूम है कि इसको डंडा मारो, बेहोश कर दो। कितने दिन कर पाएंगे मुझे बताइए? उस बच्चे को मार दो। ये आपके बच्चे को मारने को ही आप इलाज कहते हैं? ये आपका बच्चा ही तो है, इसी की वजह से तो जिंदा है। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करना चाहते? किसको गोली मार दिया सीधा, खत्म ही काम। तो सुसाइड सबसे अच्छी चीज है। यूथनीसिया तो फिर बहुत अच्छी चीज है, सुसाइड बहुत अच्छी चीज है। वेस्ट में ना दो साइकोलॉजिस्ट हुए। एक का नाम था सिगमंड फ्रायड, दूसरे का नाम था कार्ल गुस्ताव जुंग। गूगल में टाइप करो। इन्होंने पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी को शेप दिया, इन्फ्लुएंस किया। और इन दोनों की मृत्यु कैसे हुई मालूम है आपको? आत्महत्या कर, दोनों ने आत्महत्या किया है, सुसाइड किया। तो उनका सोल्यूशन है, जीवन का एक ही इलाज है, सुसाइड करना। तो अगर जीवन का एक ही इलाज है सुसाइड करना, तो दवाई से ही भी मार रहे हैं तो क्या बात है, सुसाइड करवा ही रहे हैं हम। तो दिस इज एलोपैथी फॉर यू। आपके लिए एलोपैथी मैंने प्रेजेंट किया, कि इसका मतलब क्या होता है। इट्स अ सुसाइड। लेकिन ना, एकदम से नहीं होगा। मीठी गोली को ऊपर से मिठास डालते हैं ना। आपके शरीर में एक एस्पेक्ट को जैसे ही मारा, आपको तो पता नहीं चला। आपको तो प्रॉब्लम कुछ और दिख रही है ना। आपको प्रॉब्लम क्या दिख रही है? दर्द। तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही खत्म किया, उसको रोक दिया, दर्द खत्म हो गया। मगर आपके शरीर में रीजनरेशन भी खत्म हो गया। डीजनरेशन और रीजनरेशन का बैलेंस बिगड़ गया। अब उसको बाद में देख लेंगे ना, दर्द तो खत्म करें पहले। अरे बाद में मर भी जाए, आगे 10 साल बाद कैंसर भी हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर थोड़ी लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने आपको दर्द की दवाई दी वो थोड़ी लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई।
एक साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद क्या होता है, कौन लेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप जब खुद नहीं लेना चाहते तो दूसरा क्यों लेगा, ये तो बताओ। आप खुद भी तो नहीं लेना चाहते। या अभी काम हो जाए मेरा, बाद में देखेंगे, जो होगा देख लेंगे। तो गेम अच्छा है, अच्छी बात। बट हम तो बर्बाद होंगे ही सनम, मगर तुमको भी ले डूबेंगे। कहानी तो ये चल रही है कि भाई हम तो बर्बाद होंगे मगर तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसी को साइंस कहते हैं। कुछ भी सस्टेनेबल नहीं है इस दुनिया में, पिछले 400 साल में, मालूम है आपको? पर्यावरण बर्बाद कर दिया हमने, जो इकोनॉमी रन कर रहे हैं उससे लोगों की लाइफ खराब हो रही है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी तरीके का सोल्यूशन नहीं ला पाया। लोग बेवकूफ से बेवकूफ बनते जा रहे हैं। हार्वर्ड कहता है 25 साल पढ़ाई कर लो, 70% इंटेलिजेंस आपका गया, गड्ढे में गया। किसी चीज का सोल्यूशन हम नहीं ला पाए। थोड़ी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली अपने आसानी के लिए, वो भी स्लो, स्नेल पेस में। भारत अगर टेक्नोलॉजी को डेवलप करता तो और फास्ट करता। जितना उन्होंने 1000 साल में काम किया है ना, उतना हम 200 साल में काम कर लेते। कुछ भी तो ठीक नहीं है। अभी वेस्टर्न इकोनॉमी की हालत आप देखो, अगले 10 साल में क्रैश होने वाले सारे के सारे। दिन रात झूठ बोलते हैं। अमेरिका जैसा झूठा तो कोई भी नहीं है दुनिया में। फिरंगी जितना मूर्ख तो कोई भी नहीं है दुनिया में। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आपकी पढ़ाई भी तो उसी में हुई है। एजुकेशन तो आपने भी लिया हुआ। तो किसी दूसरे नजरिए से देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी लाइफ तो अच्छी नहीं होने वाली। एक सिंपल सी चीज, क्या आपको इतनी बात समझ में नहीं आती? ग्रोथ फैक्टर को आप बिगाड़ेंगे तो कैंसर होगा। मगर ग्रोथ फैक्टर को बिगाड़ने के नाम पे हम कहते हैं साइंस है जी। देखो आजकल क्या दवाई बनी हुई है, ऐसे लो और आधे घंटे के अंदर ठीक। आधे घंटे में तो और चीजों से भी ठीक हो जाते हैं। उस लेडी का सिरदर्द तो गुनमक गुनमक डोरी से ठीक हो गया, वो तो नमक ही है। गुनमक डोरी है क्या, नमक ही तो है वो। आपके शरीर में कोई चीज फ्लो नहीं हो रही तो दर्द होगा, उसको फ्लो करवा दो, दर्द खत्म। कई लोगों के, जिनके शरीर में फैट ज्यादा होता है, उनके पांव ठंडे रहते हैं। या जो भी पहाड़ी लोग, या कश्मीरी लोग, या ऐसे लोग जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं, एकदम चिकने चुपड़े सफेद रंग के, उन सब में कफ की प्रधानता है, तभी तो वो ऐसे दिख रहे हैं। उनके शरीर में फ्लो नहीं होगा, वो तो बीमारी का घर है वो। पाँव ठंडे होंगे, शरीर गर्म करेगा अपने आप को। फीमेल्स में खास करके कफ बात है। एड़ी में दर्द होता है, सुबह जमीन पे एड़ी नहीं रख पा रहे। काफ मसल्स में दर्द हो रहा है। सर में माइग्रेन है। दर्द का मतलब होता है बह नहीं रहा आपके शरीर में कुछ, फ्लो नहीं हो रहा। और भेदक क्या है? नमक है। एक सिंपल सा नमक आपको कई चीजों से निकाल सकता है। और ये ट्रेडिशनली करते थे वो। नमक ले लिया, अजवाइन ले लिया, फाँक लिया, दर्द खत्म, पेट का दर्द खत्म, या और कहीं का दर्द खत्म। अलग अलग दर्द के लिए अलग अलग नुस्खे हुआ करते थे। क्या आपके घर में भी कोई नुस्खे थे? अगर है तो हमको बताइए। इनको हम इकट्ठा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी को मालूम हो सिंपल सिंपल सी चीजें, ताकि वो हरे पत्ते वाली गोली ना खानी पड़े। गुन्म कुडोरी, GUNMA, गुन्म कुडोरी, KUDORI, गुन्म कुडोरी। ये सिद्ध मेडिसिन है, नमक से बनता है। सिद्ध पद्धति होती है ना, उसका मेडिसिन है। है ना? इसको कहीं पे मैंने एक टेस्ट किया था, तब मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए अपने को।
इवन सिद्ध डॉक्टर्स इसको प्रमोट नहीं करते, वैद्य है ना, सिद्ध वैद्य, वो खुद ही प्रमोट नहीं करते इन सब चीजों को, क्योंकि उनकी भी एजुकेशन जो है ना एलोपैथी जैसी है। बड़ी सिंपल सी चीज है, एक नमक आपको कितना फायदा कर सकता है। क्या आपको मालूम है किसी भी तरीके के ब्रोंकाइटिस जिनको है, आप घी और नमक मिला लीजिए और रगड़ लीजिए छाती पे आगे पीछे, आराम मिल जाता है। किधर मिलेगी? तो ये तो अवीसा वालों से जरा इनकी टाइट करनी पड़ेगी, स्क्रू टाइट करना पड़ेगा, वो प्रमोट ही नहीं करते प्रोडक्ट। हाँ, आपको अगर मालूम नहीं है कि गुनमा कटोरी कहाँ मिलेगी तो इसका मतलब कुछ तो पीछे प्रॉब्लम है। सबको मालूम होना चाहिए ना कि दिस इज अवेलेबल, वी हैव मेड इट अवेलेबल फॉर यू। हमारे पास में ये हमने स्पेशली इसको सोर्स करके मंगा के आपको अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा, ये चाहिए प्रोडक्ट जो है ना, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है इफ यू सर्च। तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सभी नहीं हर जगह नहीं मिलेगा, बट इफ यू सर्च प्रॉपरली तो एक आध जगह मिल जाएगा। नमक बहुत, लेकिन नमक ना आजकल हम सारा का सारा ये समुद्री नमक ही खाते हैं। हम ना समुद्री नमक ही खाते हैं, तो नमक कम से कम आर्थराइटिस वाले चेंज कर लें, सेंधा नमक पे आ जाएंगे। है ना, आप काला नमक इस्तेमाल कीजिए, सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए, बट ये जो आयोडाइज नमक है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। आयोडीन आपके अंदर ना स्ट्रेस क्रिएट करता है, मालूम है आपको? ये आयोडाइज नमक बहुत खतरनाक चीज है, ये सबके अंदर इसने स्ट्रेस क्रिएट कर दिया। तो आयोडाइज नमक ना इस्तेमाल करें, इट इज रियली नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। मार्केटिंग जो भी हुई हो, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है ना। मार्केटिंग किसी भी चीज को, वो तो देखो लॉ भी जो है ना, वो एलोपैथी को फेवर करता है, क्योंकि जो लॉ बनाते हैं ना उसको एलोपैथी फंड करता है भाई। कानून बनाने वालों को एलोपैथी फंड करता है। अभी इस वक्त में आपको शायद मालूम नहीं है, दुनिया में तीन ही चीजें रूल करती है दुनिया को। आर्म्स, हथियार, हथियार बनाने वाले, एनर्जी, ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, एनर्जी, और तीसरा क्या है? फार्मा। लेकिन क्या आपको मालूम है, फार्मा बाकी दोनों से सबसे बड़ा है। ऑयल से 3 गुना ज्यादा फार्मा है। तो यूएस के इलेक्शन हो रहे हैं ना अगले महीने, दोनों जो मैडम जी हैं और जो सर जी हैं, जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं या उनके उसके लिए खड़े हो रहे हैं, एक तो इंडियन नाम है, किसी तरीके से इंडियन नहीं है वो, ठीक है, इंडिया को कोसने वाली कमला हैरिस। और ट्रम्प बेचारा फिर भी ठीक है वो, लेकिन उसकी हरकतें गड़बड़ है। दोनों को फंड कौन कर रहा है? फार्मा लॉबी सबसे ज्यादा फंड कर रही है। तो फार्मा को प्रोटेक्शन मिला, अब आपके डॉक्टर को प्रोटेक्शन है, मालूम है ना, वो आपको अगर मार भी दे तो भी उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मालूम है आपको? तो अगर 3 साल बाद आपको प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर होता है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना किसी डॉक्टर की, ना किसी फार्मा कंपनी की, ना सरकार की, ना डब्ल्यूएचओ की। आपको लग रहा है सरकार प्रोटेक्ट कर रही है आपको? कहां से प्रोटेक्ट करेगी? आपको कैंसर हो जाएगा तो कौन ठीक करेगा बताइए? तो समझना सबके लिए जरूरी है ना। यू मस्ट बिकम मोर वाइज, समझदार बनने चाहिए ना आपको। आप क्या कर रहे हैं उसकी कम से कम उसके बारे में जान तो लीजिए। फिर देखिए, मरने से तो किसी को रोकेगा नहीं कोई, यमराज की खिड़की में सभी खड़े हैं, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो आगे आ जाएगा नंबर। है ना, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो नंबर आगे आ जाता है, मालूम है आपको? लॉजिक लॉजिक ज्यादा ना करें।
थोड़ा जीवन को सुंदर बनाएं। लॉजिक से लाइफ खराब हो गई है सबकी। बच्चों के साथ ना खेलने की कोशिश करो, उनको समझाने की कोशिश मत करो। थोड़ा टाइम है सबके पास में, थोड़ा टाइम है, इसको अच्छा बनाना है। अच्छा बनाना है तो आपको लाइफ में सेलिब्रेशन लाना ही पड़ेगा। लॉजिक कितना होना चाहिए जीवन में? 20%। सेलिब्रेशन कितना होना चाहिए? 80%। इसका बैलेंस बता रहा हूं मैं आपको। 1:4 का रेशियो है। इसीलिए साल भर में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था। हर दिन सेलिब्रेशन, हर दिन फेस्टिवल, खत्म ही कर दिया। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब आप भोजन को कमा लेते हैं तो भोजन खाने में आपको खूब एंजॉय करना चाहिए उसको। पूरे जीवित जगत में आप देखेंगे कि एक शेर भी जो है ना, वो शिकार करने के लिए 10 बार कोशिश करता, बहुत मेहनत करता, लेकिन जब शिकार हो जाता है तो उसको इत्मीनान से बैठ के खाता, जल्दबाजी में नहीं खाता, एंजॉय करता है। और उसके बाद उसकी लाइफ चालू होती है जब पेट भरता है। तो आपका पेट तो रोज ही भर रहा है, मगर एंजॉय क्यों नहीं कर रहे लाइफ को? क्योंकि हमने सब कुछ लॉजिक पे डाल दिया। जब आप नाचते हैं, जब आप गाते हैं तो लॉजिक नहीं इस्तेमाल, जब आप खेलते हैं लॉजिक इस्तेमाल करते हैं क्या? सपोज करो आपने बैठ के कब लास्ट खेला होगा परिवार ने, पता नहीं। ज्यादातर लोगों ने तो कभी इकट्ठे बैठे भी नहीं होंगे। क्योंकि एक जगह बैठते भी हैं तो कोई अपने मोबाइल में है, दूसरा अपने मोबाइल में है, तीसरा अपने मोबाइल में है। ऐसा ही होता है। तो कार्ड्स कब खेले थे, या लूडो या कैरम या अंताक्षरी या ऐसा कुछ घर साथ में मिलके कुछ सेलिब्रेट किया? गप्पे मारी, गप्पे मार लेते हैं मगर वो भी मोबाइल में देखते देखते थोड़ा। तो जब सपोज कीजिए, याद है आपको वो समय जब साथ में मिलके कुछ ना कुछ खेल लेते थे? टाइम पास ही करने के लिए खेलते थे, वो खेल लेते थे। और खेलने में चीटिंग भी चलता था, मालूम है ना? घर वाले एक दूसरे से चीटिंग करते थे, एक दूसरे को डांटते भी थे, हंसते भी थे, मस्ती करते थे। लॉजिक कहाँ था वहां पे? जब सेलिब्रेट करते हैं तो आप लॉजिक इस्तेमाल, जस्ट खुश हो जाते हैं। सामने वाला कुछ भी बोले आपको उसमें दुख नहीं होता। आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई है, जरा सी प्रॉब्लम और सामने वाला नाराज हो गया। घर में सबसे ज्यादा मनमुटाव होता है। लॉजिक, लॉजिक, लॉजिक। इसी को आप बोलते हैं ना, लॉजिक अच्छा है। लॉजिक अच्छा है तो लाइफ अच्छी हो जाती है आपकी। आप कह रहे हैं सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा नहीं है। लॉजिक सूर्य से आता है, चंद्रमा से सेलिब्रेशन आता है। सेलिब्रेशन से फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी डाउन हो रही है, ऊपर आ रही है। फीमेल्स को, मेल्स को भी मालूम है, फीमेल्स को ज्यादा ध्यान रखती है ना वो। मालूम है ना आपको? आपके ही आस पड़ोस, रिश्तेदार, जानने वाले, कितनी मुश्किल हो रही कंसीव करने में। चंद्रमा का पक्ष है फर्टिलिटी। सेलिब्रेशन का पार्ट है फर्टिलिटी, एक जन्म देना सेलिब्रेशन का पार्ट है। जल तत्व का पार्ट है। आपके शरीर में कितना जल तत्व होता है उतनी खुशी होगी। आप दवाई खाते हैं तो वो शरीर 95% टू 98% दवाई को अपने शरीर के पानी में, वाटर में डिजोल्व करके निकाल देते हैं। कितने ही लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है? क्योंकि शरीर निकाल रहा है, गंदगी डाल रहे हैं आप, शरीर निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद में किडनी खराब हो रही है। कितने लोगों की किडनी खराब हो रही है?
क्या डायलिसिस सेंटर दुनिया में बढ़ रहे हैं? आप जरा आसपास में पता कीजिए, कितने लोगों का डायलिसिस शुरू हो गया, किडनी की खराब प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि आप केमिकल शरीर में डालते हैं तो शरीर को उसको निकालने में बहुत ओवरवर्क करना पड़ता है। आजकल तो कह रहे हैं 8 घंटे काम, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन का रेस्ट दो, यही चल रहा है ना डिबेट। मगर आप अपनी किडनी से तो दिन और रात दोनों काम करवा रहे हो, तो किडनी खराब नहीं होगी। तो जब आप केमिकल डालते हैं, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम खाते हैं, 495 मिलीग्राम आपका शरीर निकाल देता है। 5 मिलीग्राम चाहिए आपको। इतना क्यों डोजेज फिर है? इतना डोजेज क्यों है? क्योंकि ओवरलोड किया जाता है। 495 तो शरीर निकाल देगा, 495 मिलीग्राम तो शरीर निकाल दे, बॉडी निकाल देगा। तो 5 मिलीग्राम ओवरलोड किया जाता है, इसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन। कोई टेक्निकल वर्ड लगा ना, कोई बड़ा सा साइंटिफिक वर्ड लगा, आपको बर्बाद करने का नियम है। डोज टाइट्रेशन। यानी अब 495 मिलीग्राम आपके शरीर को निकालने के लिए आपके लिवर को और किडनी को ओवरवर्क करना पड़ेगा, और ये दोनों ही खराब होंगे। क्या आपको मालूम है आप सभी का लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है? शहर में 2 में से 1 बंदे का लिवर फैटी लिवर है। पूरी दुनिया में 3 में से 1 बंदे का लिवर फैटी लिवर है। और हर एक 100% लोगों का लिवर कॉम्प्रोमाइज है। डोंट ट्राई टू क्योर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्राई टू क्योर द प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो शरीर निकाल रहा है आपको प्रॉब्लम। जो उसको नहीं चाहिए वो निकाल ही तो रहा है। इज इट बैड? सफाई करना क्या गलत होता है? तो आप सोच भी गलत रहे हैं ना, हर चीज को प्रॉब्लम सोचे। फीवर आ गया, प्रॉब्लम है। फीवर से कोई नहीं मरता अनलेस अंटिल देर इज रियली कॉम्प्लिकेशन इन द बॉडी। फीवर से कोई नहीं मरता। मगर आपके दिमाग में क्या डाला गया कि 99 आ गया, 100 आ गया, 101 आ गया, 102, 105। पता है ये कैसे जाएगा? 110, 150, 200, 10,000, 1 लाख, ऐसा चला जाएगा। वो ये कहना चाहते हैं कि दिन ना, दिन 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 बढ़ता जाता है, रात थोड़ी आती है। लॉजिक। लॉजिक की कमी तो समझो, वो ऐसे ही सोचता है, आपको ऐसे ही लगता है कि बढ़ जाएगा तो मर जाएगा इंसान, मगर ये कभी बढ़ता ही नहीं है। क्योंकि साइक्लिकल होता है, ये बढ़ेगा अपने आप ही नीचे, शरीर इसको नीचे करेगा ही करेगा। मगर आप शरीर को मौका ही नहीं देना चाहते। अब आप शरीर की इम्यूनिटी को मौका नहीं देना चाहते तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? लिवर सबका कॉम्प्रोमाइज है ना। तो आर्थराइटिस के लोगों के लिए क्या सबसे जरूरी है सुबह सुबह उठ के क्या लेना? घी और करचूरक। करचूरक क्या है? एक तरीके की हल्दी है, सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल हल्दी है, इसके साथ में थोड़ा नमक होता है। गांठ को ही भुना जाता है, हल्दी की गांठ को, ऑर्गेनिक हल्दी की गांठ को, ऑर्गेनिक हल्दी होती है, इसकी गांठ को भुना जाता है, उसके साथ में कुछ नमक डाला जाता है ताकि आपके शरीर में रिस जाए, जल्दी जाए लिवर के अंदर, ये जाए, घुसे। करचूरक। 1 बड़ा चम्मच घी, उसमें 1 छोटा चम्मच करचूरक। आर्थराइटिस और पेन फैक्टर जिनके भी बॉडी में ज्यादा हैं, किसी भी तरीके का रूमेटाइड हो चाहे, उनको जरूरी है खाली पेट ये लेना, रोज लेना। कोई भी काम अगर करें भोजन के रूप में, क्योंकि ये सब फूड कैटेगरी आ जाती है, एटलीस्ट 40 डेज तो आपको करना ही चाहिए। उससे पहले आप बीच में ड्रॉप नहीं करना। आयुर्वेदिक मेडिसिन को आपको बीच में ड्रॉप करना होता है। सपोज आर्थराइटिस का पाउडर कोई ले रहा है तो 40 डेज आपको लेके, थोड़ा 1 हफ्ता ड्रॉप करके, 10 दिन ड्रॉप करके फिर चालू कर सकते हैं। मगर फूड कैटेगरी का कुछ ले रहे हैं तो आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि करचूरक ले रहे हैं, इसको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, तो घी के साथ ले लो, जिंदगी भर ले सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 40 डेज लगातार लें, उसके बाद में चाहें तो कुछ दिन छोड़ दें, छोड़ दें, उसके बाद दोबारा लें। तो फूड से अगर आपके शरीर का ट्रीटमेंट होता है तो सबसे बेस्ट
हाँ, करसूरक स्पेलिंग इज करेक्ट। दोबारा से। अवीसा पीपल, व्हाट आर यू डूइंग? पीपल डोंट इवन नो करसूरक। जो इनको हेल्प करेगा, अभी मैं एक करसूरक का एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट अ मंथ बैक, वंस अगेन, एक लेडी जिसका वेट थोड़ा ज्यादा था और उसके पूरे शरीर में दर्द। पूरे शरीर में दर्द। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या करें दर्द से निपटने के लिए, हम तो गोली खा रहे हैं। तो गोली खाने से दर्द आपका ठीक हो जाता तो कितने टाइम से खा रहे हैं? तो 4-5 साल हो गए। गोली खाने से किसी का दर्द ठीक थोड़ी होता है, तो गोली चलती जाती है, अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग डोजेज। तो उनको मैंने बोला कि ऐसा है, आप थोड़ा घी और करचूरक लेना शुरू करो। तो इसीलिए अरे कौन लेगा घी, कौन लेगा? मेरा वेट वैसे ही बढ़ा हुआ है, घी लेने से और वेट बढ़ जाएगा। है ना, घी लेने से वेट बढ़ता है ना, सबको मालूम है ना। घी लेने से किसी का वेट नहीं बढ़ता। तभी तो आपको साइंस के नाम पे क्या परोसा जा रहा है आपको मालूम ही नहीं चल रहा। क्या आपको मालूम है हमारे टोने टोटके भी एलोपैथी से ज्यादा काम करते हैं? क्या आपको मालूम है एलोपैथी ने यू टर्न ले लिया कोलेस्ट्रॉल के ऊपर? कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या आपको मालूम है किसी भी तरीके का फैट आपका शरीर बाहर से लेके नहीं बनाता? अगर आपके शरीर में जितना भी फैट और कोलेस्ट्रॉल है, शरीर भी खुद बनाता है। आप जो बाहर से फैट लेते हो वो शरीर नहीं लेता, उसका एमल्सिफिकेशन हो जाता है। ये साइंस ना हमारी चीज है। इसको कोई दूसरा अगर ले गया ना तो संभाल नहीं पाएगा, और उसने संभाला भी नहीं। साइंस को ही सुपरस्टिशन बना दिया। ये साइंस ना भारतीयों की देन है, मगर इनसे चुरा के अगर कोई दूसरा चोरी का माल भी तो संभालना आना चाहिए ना। अनसस्टेनेबल बना दिया। सस्टेनेबल करना चाहिए, रखना चाहिए था चीजों को। आज कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का संस्कृत ट्रांसलेशन क्या है? सस्टेनेबल का संस्कृत ट्रांसलेशन क्या है? सनातन। किसी चीज, कोई भी चीज अगर सनातन नहीं होगी ना तो वो बर्बाद कर देगी हर चीज को। तो घी आपको लेना चाहिए, ये तो हम बताते ही हैं। 1 से 1.5 चम्मच आपको घी लेना चाहिए, मगर गाय का घी ले। थोड़ा ना अपने भोजन पे, खाने पीने पे इन्वेस्ट कर। आपको तो ये भी नहीं मालूम ना कि कल का दिन आँख खुलेगी सुबह कि नहीं खुलेगी। किसी को मालूम है क्या? कंफर्म है क्या कल आप जिंदा ही रहेंगे या मैं जिंदा रहूंगा? कंफर्म है क्या? तो आज सेलिब्रेट कर लो ना, आज थोड़ा खा पी लीजिए अच्छे से। तो अपने खाने पीने पे इन्वेस्ट कीजिए। बाकी चीज पे भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर खाने पीने पे तो करना चाहिए। तो अच्छी चीज खाएं। है ना, घी भोजन में होना ही चाहिए। लेकिन खाली पेट जिनको भी आर्थराइटिस या इस तरीके की दर्द की प्रॉब्लम है ना, उनको मैंने बोला घी और कचूरक लो, उन्होंने नहीं लिया। 10 दिन तक नहीं लिया। और 10 दिन के बाद उन्होंने सोचा शायद इससे कुछ फर्क पड़ जाए तो लेके ही देख लेते हैं एक दिन। उन्होंने एक दिन केवल 1 चम्मच घी और उसमें एक छोटा चम्मच करचूरक ऐसे डाल के लिया। उस दिन उनको पेन कम हुआ। 2-3 दिन के बाद में उन्होंने बताया कि इसने तो बहुत अच्छा काम किया, पूरा तो नहीं गया मगर काफी हद तक कम हो गया, इतना कम हो गया कि अब मेरे को तकलीफ नहीं है वैसे। करचूरक की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि करचूरक आपका लिवर रिजुविनेटर है, उसके अंदर जो नमक मिला है ना, उससे आपके टॉक्सिन्स, आईटीज का मतलब होता है
इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में वो कम करेगा। बीपी वालों के लिए मालूम है आपको, नमक सबसे जरूरी होता है। क्या कमाल की बात है, और आपको क्या पढ़ाया गया है बताओ। बीपी आपका ठीक हो जाएगा अगर धीरे धीरे करके आप नमक की कैपेसिटी बढ़ा दो अपने शरीर के अंदर। क्योंकि शरीर में बीपी क्यों होता है, प्रेशर क्यों बिल्डअप हो रहा है? क्योंकि बह नहीं रही चीज, फ्लो नहीं हो रही, बंद हो गया। तो वो बहने, भेदक अगर आप लेंगे ना, तो बहने लग जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन कम कर लो, वैसे बीपी कम हो जाता है। अगर कोई भी डायूरेटिक ले लेते हैं आप, तो आप देखेंगे बीपी कम होता है। या तो ऐसा करो, अब ये करने के लिए मैं ये करने के लिए मैं ये है ना, स्क्रीन शेयर ना करें। प्लीज स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। जस्ट अ मोमेंट स्वामी जी, चेक कर लेती हूँ। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। जस्ट अ मोमेंट। या, इट्स बैक। तो भेदक भेदक जो है ना, वो बीपी को कम कर देगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुंभक, कुंभक बीपी वालों को कंपलसरी होना चाहिए। अच्छा, मैं बता रहा था फूड कैटेगरी होना जो आप सपोर्ट यूज करें। देखो, कुंभक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज कुंभक, आपके शरीर को एम्पावर करना। देर इज नो ऑप्शन फॉर इट, ऑप्शन नहीं है इसके लिए। दूसरा सबसे अच्छा सपोर्ट क्या रहेगा? इफ योर फूड बिकम्स योर मेडिसिन। सबसे अच्छा सपोर्ट लंबे समय तक ले सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इफ योर फूड बिकम्स योर सपोर्ट, दैट इज बेस्ट। देन कम्स नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिद्ध मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, जड़ी बूटियां। लेकिन जड़ी बूटियां आप हमेशा नहीं ले सकते, दैट इज ऑल्सो नॉट योर फूड। और सबसे लास्ट में, आखिर में जब बहुत जरूरत पड़े, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड, वो भी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने अपने आप को एडिक्ट बना लिया। एवरीबडी इज ड्रग एडिक्ट है, यहाँ पे सभी ड्रग एडिक्ट है। तो एकदम से तो नहीं छुड़वा सकते, तो बहुत जरूरत हो तब केमिकल लो, फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो फूड को मेडिसिन अगर आपने बनाना है, तो ये सब चीजें आपको अपनी लाइफ में एम्बेड डालना पड़े। सुबह उठ के घी और करचूरक लेना, सबको करना पड़ेगा। प्लीज इन्वेस्ट इन समथिंग विच हैज लेस ऑफ केमिकल और नो केमिकल। हम आपको जो प्रोडक्ट लेके आएंगे उसमें केमिकल नहीं होगा। वी विल इंश्योर कि इसके अंदर किसी हालत में कोई केमिकल ना जाए। घर का घी बहुत अच्छा रहेगा, अगर घर में गाय है तो गौ पालन करें, बहुत सुंदर होगा घर का घी। लेकिन दूध अगर कहीं और से लेके आओगे तो फिर गड़बड़ है। इससे बढ़िया आप थोड़ा खर्चा करें और A2 घी, कोई एक ब्रीड का, जैसे आजकल ना मार्केट में अवेलेबल है, हम भी आपको अवेलेबल करवाते हैं। गिर गांव का मिल गया, या हल्लीकर का मिल गया, या एक गांव, एक काव, एक गाय, एक ब्रीड का घी अगर मिल जाए, सबसे अच्छा वो। और बिलौना वाला लेना है ना, उसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। करचूरक, ऑर्गेनिक करचूरक हम अवेलेबल आपके पास हमने करवाया हुआ, ले लीजिए। और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आप, जैसे गुदमा कटोरी आपकी आपको होना चाहिए। या मैंने बताया पेन, पेन का मतलब रुकावट। तो जिनके शरीर में भी फैट ज्यादा होता है ना, उनके शरीर में एक्टिविटी से वो जाता है, प्रेशर से जाता है, कुंभक आपको करना कंपलसरी। लैक्टोज इंटॉलरेंस है किसी को अगर, तो आप कोकोनट ऑयल में करसुरक डाल दो। बिल्कुल ही ट्रेडिशनल मेथड से कोकोनट ऑयल बनाना, हमने कोकोनट ऑयल अवेलेबल करवाया है। साउथ में कोयम्बतूर में एक पर्टिकुलर फार्म है, वहां से ट्रेडिशनल मेथड से निकाला हुआ कोकोनट ऑयल हमारे पास में है। उसका लिमिटेड होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत वॉल्यूम में उसे नहीं बनाया जा सकता।
है ना, ईएसआर हाई है। ये सब चीजें अगर आपके हाई है तो इसका मतलब आपका इम्यूनिटी फैक्टर जो है बार बार उठ रहा है। लिवर को तो ठीक करो, एक एक स्टेप लेट्स। मानसी कह रही है वेयर टू बाय। शालिनी जी इन सबके साथ में ना लिंक शेयर करो, है ना। हाँ स्वामी जी, कर देंगे। तो अब ऐसी चीजें जो डाइजेशन में मदद करें, जैसे आप नेटिव ब्रीड का अगर अनाज ला सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं ला सकें तो कुछ उसको आपको हजम करने के लिए लेना पड़ेगा, है ना, सपोर्ट में लेना पड़ेगा। तो कुंभक आपको वो सपोर्ट देगा, टॉलरेंस जैसे ही बढ़ेगा ना आपका, तो आपको नुकसान कम होगा। मगर फूड में अगर चेंज थोड़ा ला सकें तो और अच्छा रहे। कम से कम मसाले जो आप यूज करते हैं वो तो ऑर्गेनिक ले आए। अब जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कच्चूरक बताया, इसी तरीके से हमारे पास में एक मसाला है, उसको कहते हैं अपान रस। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, सारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उसके अंदर। उसको भुना जाता है और एक ट्रेडिशनल मेथड में उसको बनाया जाता है, और बहुत टेस्टी। उसको दही में डाल लो, सब्जी के ऊपर डाल लो, उसको में थोड़ा सरसों तेल डाल के ट्रेडिशनली खाया जाता है। चावल में वो मसाला डाला, सरसों तेल डाला और उसको यूज किया। एडिक्टिव है। क्यों? क्योंकि बॉडी को ऐसी चीजें चाहिए होती है। उसके अंदर फ्लैक्स सीड जैसी चीजें जो आप खरीद के खाते हो उसके अंदर ऑलरेडी है। तिल जो कि आजकल यूज नहीं करते हम मसालों में, वो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो जब आपका शरीर किसी चीज को अच्छे से, उसकी खुशी क्या है? आपके शरीर की खुशी क्या है? डाइजेशन। वो ठीक से डाइजेस्ट कर पाए चीजों को। अगर नहीं करेगा तो टॉक्सिन बनेंगे, इसी को आर्थराइटिस कहते हैं। लिवर खराब होगा, उसके बाद में शरीर में कामकाज ठीक से नहीं होंगे, इम्यूनिटी का डिसऑर्डर होगा। तो आई एम जस्ट पिकिंग अप फ्यू फैक्टर्स जो कि आपको हेल्प करें। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया। एनीमिक प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके शरीर में कोई चीज मेटाबोलाइज नहीं हो रही ठीक से। तो जो बता रहा हूं मैं उसी के लिए, ठीक है। अच्छा। मसाले, अपान रस। अपान रस का जैसे इस्तेमाल करेंगे आपके शरीर की खुशी ही डाइजेशन। जिसका मन करता है आपको बहुत, जिस टेस्ट को खाने का, वो आपको खाना ही चाहिए। पूरा आयुर्वेद मेडिसिन टेस्ट पे बेस्ड है। तो पेन फैक्टर्स जिनके शरीर में ज्यादा हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी? पेन फैक्टर्स और आइटिस, इन्फ्लेमेशन, जो जलन हो रहा है, हाथ पांव में जलन हो रहा है, यूरिनेशन में गर्मी, शरीर में गर्मी, आंख बंद करते हो तो जलन हो रहा है, या फिर स्किन का इशू है आपको, तो स्किन पे थोड़ा रेडिशनेस आ रहा है या स्किन पे खुजली होती है। और क्या लाइफस्टाइल में लेके आना है? खाने के बाद में आपको गुलकंद पान के साथ में खाना है सबको। पान के साथ में सेरेब्रल अटैक्सिया बोला ना, गुलकंद बहुत कमाल की चीज है। गुलकंद पान के साथ में खाना है, आर्थराइटिस के लोगों के लिए मस्ट है, मस्ट। आपको अंदर, शरीर के अंदर किसी भी तरीके का पेन फैक्टर है, रीजनरेशन नहीं हो रहा, रीजनरेशन के लिए नेचुरल मिठास चाहिए आपको। लेकिन गुलकंद ना चीनी से बनाया जाता है, चीनी से बना हुआ गुलकंद नहीं चाहिए। कैसे? मिश्री का बना हुआ गुलकंद कहाँ मिलेगा? हमारे पास है, डिमांड करोगे तो मिल जाएगा आपको। और हमारे वाला गुलकंद मार्केट में सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप इसे पान में डाल के खाते हैं, पान का पत्ता घर में रखना चाहिए आपको। क्योंकि ये आपके दर्द में भी काम आता है। किसी जगह पे पान का पत्ता बांध भी देंगे ना, तो वहां पे दर्द कम हो जाता है। ऐसे ही तो हम देवी को पान नहीं चढ़ाते, पूजा में पान का इस्तेमाल होता है ना। पान में क्या डालना है आपने? गुलकंद डालना है, भोजन के बाद में खा लेना है। कितना आसान तरीका।
इससे क्या होगा, जितना भी फूड के अंदर भी जो आप टॉक्सिन खा रहे हो ना, जो अच्छी चीज नहीं है, वो मेलो डाउन हो जाएगा। आपके शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना। जो ब्लड प्रेशर के बंदे हैं, जो मैं बात कर रहा था उस टाइम पे, मैं क्या बात कर रहा था, अगर आप थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर दोगे तो आपकी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, मालूम है आपको। जलौका, आयुर्वेद में एक तरीका है जलौका, जोंक लगाए जाते हैं शरीर में, वो खून चूसते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अगर आप फ्रीक्वेंट यूरिन या यूरिन को ज्यादा बना लो शरीर के अंदर, शरीर में यूरिन ज्यादा निकले तो ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं आपको। तो जो लोग कह रहे हैं मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, अगर यूरिनेशन जिस दिन बंद हो गया, उस दिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और किडनी खराब हो जाएगी। तो क्या आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को रोकना चाहिए? सोचिए। आपका शरीर कभी भी कुछ भी गलत नहीं करता, ये आपको समझना है। शुगर पेशेंट जो हैं, ज्यादातर शुगर पेशेंट क्यों हैं ये मालूम ही नहीं, और वो हैं भी कि नहीं मालूम नहीं। क्यों मैं बता रहा हूं आपको। तो आप एक काम करो, 2016 अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का स्टडी है, और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का एक पब्लिकेशन भी है। उसको एक्चुअली छुपा दिया गया। उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने कहा अगर आपका HB1AC 8.5 से ऊपर नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज जिनको है, शुगर जिनको है, वो जानते हैं ना HB1AC, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। आप कितने पे दवाई लेते हो? 5.5 से ऊपर हो गया तो दवाई देते ना आपको। और स्टडी क्या कहती है, 8.5 से कम हो तो दवाई नहीं लेना चाहिए। निशी जरा देखो, 6.8, यू मे नॉट बी डायबिटिक ऑल्सो। क्या आपको मालूम है 90% थायराइड, जिनको टैग किया गया थायराइड, उनको थायराइड है ही नहीं। अच्छा, इसको कितना विस्तार में बताएं अभी, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा फिर सेशन। तो आप क्या क्या चीज अपनी लाइफस्टाइल में लाएं ताकि आपको आराम मिले, मदद मिले, वो बात कर रहे हैं ना। सीधा सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं ना। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, कुंभक आपको रेगुलरली करना है, आराम से करना है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना किसी से। आज के दिन मैंने आपको बताया अपने जीवन में उत्सव लेके आए। सबसे बड़ी बात है आज की, सबसे बड़ी सीख आज के दिन की, आज लक्ष्मी की भी उपासना होती है ना। आइडियली जो आज का दिन है ना, शरद पूर्णिमा, लक्ष्मी पूजन का आज का दिन है। दिवाली जो आती है ना, वो काली पूजन का दिन दिन होता है। जो अमावस्या होती है काली पूजन का दिन होता है। लक्ष्मी पूजन का दिन आज है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग इस वक्त स्माइल कर सकते हैं? एक स्माइल कर सकते हैं? एक स्माइल कर सकते हैं, है ना। एक स्माइल कर सकते हैं, ये आपके बस में है ना। तो जो आपके बस में नहीं है, वो करने की कोशिश करते हैं ना, सबको, बाकियों को खुश करने की कोशिश करते हो ना। अरे वो गलत काम है, वो ऐसा काम नहीं है। बाकियों को खुश करो चाहे नहीं करो, वो आपकी मर्जी, मगर अपने आप को खुश रखो, ये कंपलसरी होना चाहिए। आप जब चाहो अपने आप को खुश रख सकते हैं। यही तो एकमात्र पावर है हमारी। यही काम नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ करने की कोशिश कर। तो आपके जीवन को आसान कौन बनाता है? लक्ष्मी। आपके जीवन को आसान लक्ष्मी बनाती है। और आज का चंद्रमा लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। किसी ने पूछा था पूर्व जन्म का क्या हुआ।
पूर्व जन्म का भी, अगर आप कर्म दोष नाश या कर्म दोष उपाय करना चाहते हैं, निषेध कर्म दोष को करना चाहते हैं, तो कर्म तो आपने हमेशा जोर लगाया तो वही कर्म बना ना। जैसा जोर लगाया, चाहे वो शरीर से हो चाहे वो दिमाग से हो, जैसा जोर लगाया वैसा कर्म बना ना। और जोर लगाने के लिए तो कुंभक इस्तेमाल किया ही आपने। तो कुंभक से ही तो कर्म बनते हैं और कुंभक से ही कर्म टूटते हैं। एक बात बताओ मुझे, लड्डू बनाना है आपको, बूंदी रखी हुई है, बूंदी बना ली, लड्डू बनाने हैं। क्या करोगे? कौन सा मंत्र जाप करोगे कि लड्डू बन जाए? कौन सा मैनिफेस्टेशन करोगे? कौन सा कॉन्फिडेंस या फिर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट करोगे? कौन सा मेडिटेशन करोगे कि लड्डू बन जाएगा? किसी चीज से नहीं बनने वाला। हाथ में उठाएंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे तो लड्डू बन जाए। कुंभक करने से बनता है। और लड्डू को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? वापस से जोर लगाना पड़ेगा, कुंभक करना पड़ेगा। इस डुअल दुनिया को कौन सी चीज संभाल सकती है? डुअल चीज ही संभाल सकती है। कुंभक क्या है? डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है कुंभक। ठीक है ना? तो कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है। किम, देखो, आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा निदान। क्या है आयुर्वेद का कोर? क्या है प्रिंसिपल? क्या है कुंजी? क्या है सूत्र? क्या है पहला सूत्र? सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? यथा बलम तथा निदान। यानी कि आपके शरीर का बल जितना होगा उतना ही आपका शरीर अपने आप को ठीक रखेगा या डिजीज को रिवर्स करेगा। कोई भी चीज आपको ठीक नहीं कर सकती, गारंटीड। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, आपका शरीर ही ठीक कर सकता है, इसका बल ही ठीक कर सकता है। तो एक शिव पार्वती संवाद। पार्वती महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम, कौन सा बल इस जीवित जगत का बल है? और महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक ही पूरे जीवित जगत का बल है। तो इसको बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है कि इसके बगैर काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? कुंभक। ना हो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, आप कुंभक से बल बढ़ाएंगे तो क्या कल बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, 3 महीने में बढ़ जाएगा? जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी नहीं है। एक बेवड़ा है, क्या वो उसकी दारू छुड़वा दोगे एक ही दिन में? आप लोग ड्रग एडिक्ट हो, क्या आपकी दारू छुड़वा दें एक ही दिन में? नहीं नहीं, वो बॉडी क्रैश कर जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं है कुंभक का, वो करना ही पड़ेगा। आप सपोर्टिव चीज लीजिए। आपको पहला आयुर्वेद का कंसल्टेंसी फ्री देते हैं हम वैद्य के साथ में, हमारे पास में वैद्य बहुत है। वो कंसल्टेंसी लेके आप सपोर्टिव ले लो। अपने डाइट को भी थोड़ा रेगुलेट करवा सकते हैं उनसे बोल के, आपकी प्रकृति जैसी है उसके हिसाब से। कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं। आर्थराइटिस किसी को है तो हमारे पास में है ना, नेचुरल मेडिसिन है। तो आप क्या एकदम से नेचुरल पे जंप कर जाएं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है? कम से कम 3 महीने लगातार कुंभक करें। उसके बाद 50% आपकी जो केमिकल दवाई है उसको रिप्लेस कर दो आयुर्वेदिक दवाई से। 6 महीने के बाद में आप 100% नेचुरल दवाई पे आ सकते हैं। 1 साल के बाद में आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं लेनी। जिस दिन आपकी सारी दवाई छूटेगी उस दिन पहली बार ना लंबी सांस लेंगे आप, मालूम है आपको? आपका शरीर जो है वो खुश होगा। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एक्सपीरियंशियल बात बता रहा हूँ, अपना भी एक्सपीरियंस है मुझे इस बात का। और लोग, कई हजारों लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फैटी लीवर कुंभक तो वैसे ही ठीक कर देगा, मगर फैटी लीवर के थोड़ा सपोर्ट तो बता दिया। करचूरक ले लो, करचूरक से ही फैटी लीवर ठीक हो जाता है। नमक गुड़मकड़ोरी अगर आप लेंगे, त्रिकटु ले लें अपने प्रकृति के हिसाब से। इसलिए क्या बोला मैंने?
वैद्य से सलाह ले लो ना। क्या बुराई, आपको वैद्य के पास जाने में डर लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता, या ऐसा लगता है कि वैद्य तो किसी काम का नहीं? मतलब दिमाग में क्या है आपके? एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही क्यों जाना है? आपने बॉन्ड भरा था ना शायद सभी ने, ईश्वर के पास पैदा होने से पहले, कि पैदा होने के बाद हम केमिकल दवाई खा के अमेरिका बहादुर को पैसे देंगे अपने गाढ़ी कमाई का। सबने ये बॉन्ड भरा था ना। आप काम तो वही कर रहे हैं, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो तो इसी के ऊपर बोल रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हो। आपने बॉन्ड तो पक्का भरा था। पैदा होने से पहले भगवान के पास में बॉन्ड भरा था कि पैदा होने के बाद केमिकल खा के अमेरिका को हमने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देना है, ताकि वो हम पे बम बरसा सके, हमको गालियां दे सके। हाँ, वैद्य हमारे पास में है। आप अपने ग्रुप में अगर मेंटोर से बात करेंगे ना, आपको मेंटोर सपोर्ट दिया हुआ है ना। यू आस्क योर मेंटोर, वो आपको बताएंगे। पार्किंसन। पार्किंसन का मतलब क्या होता है? आपका नीचे बहाव ठीक नहीं है, ऊपर चला गया। कोई चीज नीचे ठीक से जा नहीं रही, अपान शक्ति कमजोर हो गई, नीचे बह नहीं रहा। बहाने के लिए क्या चाहिए आपको? आपके शरीर में स्ट्रेंथ चाहिए, कुंभक करना ही पड़ेगा। दूसरा पार्ट क्या चाहिए? कुछ आयुर्वेदिक सपोर्ट ले लीजिए। कुछ चीजें मैंने बताई लाइफस्टाइल में लेके आओ। अपान रस मैंने बताया, ऐसा मसाला जो सरसों तेल के साथ में आप खाएं, है ना। एक और चीज हम लेके आ रहे हैं, उसमें कुछ चीजें हम मिक्स करेंगे, एक ऑयल डेवलप कर रहे हैं। हमारे हर टाइम पे रिसर्च चल रहा है हमारा। हम इस वक्त में डायबिटीज के ऊपर रिसर्च चल रहा है, 2 अमेरिकन साइंटिस्ट हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। तो एक ऑयल लेके आएंगे जिसे अपान रस एक मसाला है, वो मसाला बहुत कमाल का मसाला है, उसके साथ में मिला के अगर खाएं तो पता चले शरीर के अंदर नीचे की ओर फ्लो बढ़ जाता है। तो कोई रुकावट है ना, वो वो बंद हो जाएगी उसको। लेकिन ना, उस ऑयल के साथ में, उसमें सरसों तेल एक मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगेन ऑर्गेनिक, कच्ची घानी, नो फिल्टरेशन उस तरीके का। सरसों तेल या कड़वी चीज, तो एक काम करें, रात को सोने से पहले, एक और कुछ कुछ चीजें मैं बीच में बता रहा हूं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो आप लिख लीजिए उसमें। अरी मेदादी ऑयल, अरी मेदादी ऑयल। तो अरी मेदादी ऑयल का करना क्या है? देखो, अरी मेदादी ऑयल मार्केट में भी मिलता है, हमारे पास में भी है। मगर हमारे पास जो अरी मेदादी ऑयल है ना, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल फ्रॉम मार्केट। क्योंकि अगर कोई दूसरा नाम रख देते ना तो बड़ा लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता, इसलिए हमने जेनरिक नेम ही रख दिया। बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं इसमें, मालूम है आपको। पर जो हमारे पास में ऑयल है ना, वो अलग तरीके का ऑयल है, और मार्केट में भी मिलता है। मार्केट के ऑयल से ना आप ऑयल पूलिंग कर सकते हैं, यानी ब्रश करने से पहले 10-15 मिनट उस ऑयल को मुंह पे रखें, मुंह के अंदर ही घुमाते जाएं। लेकिन जो हमारे पास में ऑयल है ना, वो ज्यादा यूज, उसको ऑयल पूलिंग के लिए यूज नहीं करना। उसको क्या करना है, रात को सोने से पहले 2-4 ड्रॉप अपने मुंह में लेके फिर सो। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में जो अगर टॉक्सिन्स हैं वो सब निकलते जाए। डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत कमाल की चीज है। मगर जितने को भी वात रोग है ना, उसके लिए बहुत कमाल की चीज। थोड़ा कड़वा सा लगता है। क्या आपको मालूम है, कच्चा सरसों तेल हमारे ट्रेडिशन में था खाना। अगर बंगाल में जाएं तो वो जो मछली बनाते हैं ना, लास्ट में वो थोड़ा सरसों तेल डालते हैं। आलू पोस्तो बनाते हैं, उसमें लास्ट में सरसों तेल डालते हैं थोड़ा, है ना। तो कड़वा इस वक्त में ना बहुत अच्छा। जितने लोगों को आर्थराइटिस या पेन फैक्टर या टॉक्सिन्स है या दर्द के हैं, उनके लिए कड़वा टेस्ट, और दूसरा तीखा टेस्ट, दोनों ही बहुत अच्छे। मिर्च, है ना। कभी कभी इसमें करो, एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, देखते हैं वो कितने लोग सह पाते हैं। भूत जलोकिया, जो सबसे तीखी मिर्च होती है ना, इट्स अ मेडिसिन।
भूत जलोकी अगर किसी ने वैसे खाया हो, तो उसको हम मेलो डाउन करके थोड़ा अचार के रूप में लेके आना चाहते हैं, विथ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल एंड दोस थिंग्स, जिससे कि आपको फायदा हो। अच्छा, आप लोगों के लिए और चीज, गर्म चीज कोई चीज हो। आ, सोंठ जानते हैं ना, सोंठ, अदरक। तो आ, एक अदरक आता है जिसको हम अभी प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ना थोड़ा सा आम की तरफ में टेस्ट आता है। आम होता है ना, आम, मैंगो, उसका मैंगो की तरफ में टेस्ट आता है। और एक नॉर्थ ईस्ट में अदरक मिलता है जिसका मिर्च की तरह टेस्ट आता है। ठीक है। अब जरा कमाल की बात बताऊं। अभी हमारे पास में जो करचूरक है ना, वो ऑर्गेनिक नॉर्मल हल्दी से बना हुआ है। एक आती है काली हल्दी, आर्थराइटिस के लिए सबसे रामबाण है वो। काली हल्दी आती, काली, या श्यामा हल्दी भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में प्रोड्यूस होती है बिना केमिकल के, और कमाल की चीज है। उसका हम करचूरक बना रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी। शायद हम 2 महीने के बाद में आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। कैंसर के केस के लिए वो बहुत कमाल की चीज। डायबिटीज में बहुत कमाल की चीज है। ट्रेडिशनली कई चीजें हैं जिनको भी दूध पचता नहीं, हजम नहीं होता, आप थोड़ी इलायची डाल लो, दूध हजम हो जाता है, मालूम है आपको। छाछ अगर आपको पीना है, ठंडा होता है, छाछ पीना है आर्थराइटिस वाले लोग, उसके अंदर सौंठ डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। दही के साथ में जीरे का इस्तेमाल। ट्रेडिशनली हमारे पास में बहुत विजडम था। अगर वो विजडम हम अपने भोजन में लेके आएंगे, हमको बहुत फायदा हो सकता है। अच्छा, भोजन का दोष तो निवारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो दोष बहुत ज्यादा है। जैसे दालें खाते हैं, दर्द वाले लोग, आर्थराइटिस वाले लोग, नी पेन वाले लोग जो दाल खा रहे हैं, जो चावल खा रहे हैं, दाल को प्लीज कुकर में ना पकाएं। रात भर सोख करके खुले में पका के ऊपर का झाग निकाल लो। आपके दर्द कम हो जाएंगे शरीर के, मालूम है आप। चावल खाना है, कैसे खाना है, माड़ निकाल के खाना है। बॉइल्ड राइस खाओ, पार बॉइल्ड राइस रेगुलर यूज के लिए चाहिए। जो पॉलिश राइस है वो कभी कभी खाओ, मगर दोनों ही को ही आपको माड़ निकाल के या स्टार्च निकाल के खाना है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मैंने आपको बताया कुछ सपोर्टिव बाहर से लेना जरूरी है। कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपको कुंभक करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप समझ दो, आपको कुंभक करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अभी वो मुझे प्रोडक्ट, एक ऑयल आता है, मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं ना पोस्ट करवा दूंगा आपको। अभी ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, अभी उस पर मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले ही थोड़ा काम किया उसके ऊपर। उसका जो मार्केटेड वर्जन है ना, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो ऑनलाइन मिल जाता है। तो वो ऑयल को थोड़ा यूज करेंगे, वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए बहुत अच्छा। वो नाम मैं भिजवा दूंगा अभी। बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, कुछ चीजें स्लिप कर जाती है, तो अभी ध्यान नहीं आ रहा। मैं शेयर करवा दूंगा। हाँ, याद आ गया, देखो। सहचर आदि तेल। सहचर, सहचर आदि तेल, सहचर आदि तैलम, ये ऑनलाइन मिल जाता। गार्लिक, अस्थमा के लिए अगर गार्लिक यूज करना है तो आपको उसको तेल में फ्राई करके यूज करना चाहिए। आर्थराइटिस वाले उसको कच्चा खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले जिनको इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, उसको वो कच्चा खा सकते हैं। जिनको पित्त दोष है वो उसको कच्चा खा सकते हैं।
मगर अस्थमा वालों के लिए गार्लिक अगर यूज करना है तो उसको भून के इसको काला कर दो, है ना, उसको काला कर दो, भून के मतलब तेल में डाल के उसको ब्लैक कर दो और वो करो। वो राइस को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर ड्राई रोस्ट करने से उसका, उसमें वात बढ़ जाता है। देखो चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती उसको भी ड्राई रोस्ट कर सकते हो। जिनको मोटापा है, फैट ज्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छा है ना। लेकिन जिनके पेन फैक्टर्स है ना, वो रोस्ट ज्यादा करके खाएंगे तो पेन फैक्टर बढ़ने के चांस हो सकते हैं। पर देखिए ये भोजन है, ये ऐसा नहीं है कि गोली की तरह आप करो, एक बार खाओगे तो आपको प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। अगर रेगुलर यूज करेंगे तब प्रॉब्लम हो सकती है, पर ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाशीमोतो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जितना हाशीमोतो क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाशीमोतो का मतलब क्या है? आपके बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं है। हाशीमोतो का मतलब क्या है? आपका कुंभक फैक्टर वीक है। हाशीमोतो का मतलब क्या है? आप एक टांग पे ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। हाशीमोतो का मतलब क्या है? इनहलेशन एक्सहेलेशन का इम्बैलेंस है। मैं हाशीमोतो को 50 तरीके से समझा सकता हूँ। हाँ, अरिमेदा दी, डी आई, वी की जगह डी आई, अरिमेदा दी। देखो हमारा वर्जन ना अरिमेदा दी ऑयल का ऐसा है, देखो ये ड्रॉपर के साथ आता है, आपको ड्रॉप से मुंह में 4-5 ड्रॉप डाल लेना है, रात को सो जाना। और एक चीज, आर्थराइटिस वाले लोग, अच्छा ये पहले मैं बता दूं, सहचरादी ना, न्यूरोपैथी के लिए बता दिया मैंने। षड बिंदु तेल यूज करना, कर सकते हैं। षड बिंदु तेल से ज्यादा काम क्या करेगा? नवरत्न नस्य, हमारे पास एक नस्य आता है, किसी को भी सिर दर्द है, थायराइड है, थायराइड का सबसे अच्छा इलाज नवरत्न नस्य। माइग्रेन का सबसे अच्छा इलाज नवरत्न नस्य। सूंघना है केवल आपको, सूंघने पे ना वो एकदम से हिट करता है ब्रेन में, मगर एडिक्टिव है, वो करते ही ठीक हो जाता है। कफ कोल्ड के लिए नवरत्न नस्य, ये घर में होना ही चाहिए। पैरासिटामोल की जगह महासुदर्शन घनवटी हर घर में होना चाहिए। नवरत्न नस्य हर घर में होना चाहिए। सर दर्द हो तो आप गोली क्यों ले रहे हो? नवरत्न नस्य सूंघ लीजिए, सूंघने से ही ठीक हो जाता है। तो क्या, आ, एक चीज मैं एकदम से मिस कर गया, वो ये कि पानी से आप ट्रीटमेंट जो करेंगे ना अपना, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट। तो नागरमोथा जल, आर्थराइटिस वाले लोगों के लिए, पेन जिनको है, पेट की कोई भी समस्या है, गैस बन रही है ज्यादा, पाचन ठीक नहीं है, नागरमोथा जल, आप जब भी पानी पीते हो उसमें थोड़ा सा नागरमोथल का जल डाल लो, इतना बढ़िया काम करता है वो। और वो नेचुरल है, उसमें कोई दोष नहीं है ना। नागरमोथा का ऑयल निकालते हैं तो उसमें जो जल बच जाता है, वो हमारे पास में है। पित्त बढ़ा हुआ है तो चंदन का जल, ब्लड प्रेशर है, चंदन का जल, है ना, ठंडा करना है शरीर को, चंदन का जल। क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना, ग्लास में पानी पीते हो आप, एक चम्मच डाल लो उसके अंदर, फिर पी लो, है ना। एलर्जी के लिए सबसे बढ़िया क्या है? एलर्जी के लिए थोड़ा टाइम आपको लेना पड़ेगा, वो है हमारे पास में अरिष्टा आता है एलर्जी के लिए। दूसरा क्या लेना है? दूषी विषारी गुलिका, दूषी विषारी गुलिका, किसी भी तरीका नेचुरल एंटी एलर्जिक है। लेकिन एकदम से काम क्या करेगा? कोई भी सड़ी हुई चीज आप खाएंगे ना, तो आपको एलर्जी में फायदा होगा। समझो, एलर्जी के लिए क्या क्या करना है। कोई भी सड़ी हुई चीज खाएंगे ना, फर्मेंटेड चीज खाएंगे तो आपको एलर्जी में फायदा होगा।
तो ये जो हमने हमारे पास में अरिष्ट है ना, इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को फर्मेंट किया। और क्या होता है, जो शीत पित्त होती है ना, शीत पित्त कई लोगों को एलर्जी होती है, एक चम्मच जैसे ही पियेंगे, खाली पेट पीना होता है, उसी समय शीत पित्त डाउन हो जाता है। इतना काम करता है, लिवर को रिजुवनेट करता है। मगर आप साथ में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक भी चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ा फर्मेंटेड भोजन, जैसे इडली को थोड़ा फर्मेंट कर लिया, या फिर खमीरी कोई चीज, खमीर उठा के देखो, खमीर डाल के खाना एक अलग बात होता है खमीर उठा के नेचुरली, वो एलर्जिक कंडीशन में काम करती है चीज। दोषी विषारी गोली का बता दिया, लिवर को आपको ठीक करना पड़ेगा। घी और करचूरक इसलिए बहुत कमाल की चीज है। समझो, घी और करचूरक क्या करेगा, लिवर को ठीक करेगा। अरिष्ट भी लिवर पे काम करता है। लिवर को लेके कोई और भी आयुर्वेदिक स्टफ आप ले सकते हैं, नहीं भी अगर है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, 40 डे का कोर्स कर लो। मार्केट में लिवर के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आयुर्वेदिक होना चाहिए। उसको थोड़ा वैसे भी ले सकते हैं ना, कुछ दिनों के लिए, 40 दिन के लिए कोर्स कर लीजिए कोई। तो लिवर और टॉलरेंस तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। अगर आपको एलर्जी से बिल्कुल निकलना है, कुम्भक करना ही पड़ेगा। और इसको लॉन्ग टर्म पे आप टारगेट लो, लॉन्ग टर्म टारगेट। तो छोटी मोटी चीजें आपको जैसे बताया, वैद्य से सलाह ले लीजिए, बैठ के आप डिस्कस कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम। वो आपको भोजन में भी क्या बदलना है, मेडिसिन क्या लेना है आयुर्वेदिक, वो आपको बता देंगे। कुंभक जेनेटिक्स को ट्रांसफॉर्म करता है। हमारे पास में रिपोर्ट्स हैं जिसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुंभक से ठीक हो जाता है। लैब रिपोर्ट है हमारे पास में। आईबीएस के लिए देखो, जेनेटिक डैमेज, यू आर ऑल म्यूटेंट। लेट मी टेल यू, आप सभी म्यूटेंट हो। एलोपैथी ने आपको म्यूटेंट बना दिया, क्योंकि 3 जनरेशन पहले इतनी प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगर आपको है, या तो आप एलियन हो या तो म्यूटेंट हो। एलियन तो हो नहीं सकते आप, किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आए। तो आप म्यूटेंट बना दिया एलोपैथी ने सबको। तो जेनेटिक डिफेक्ट इज क्रिएटेड बाय केमिकल्स। मगर कुंभक एकमात्र, क्योंकि कुंभक से ही कर्म होता बनता है ना, और कुंभक से ही कर्म टूटता है, और कुंभक से ही जेनेटिक बनता है, और कुंभक से ही जेनेटिक को बदला जा सकता है। तो कुंभक का ऑप्शन नहीं है। इसलिए बार बार बोलना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होता है? आप एक सिंपल सी बात समझिए, डाइजेशन आपकी वजह से नहीं होता है, डाइजेशन कीटाणुओं की वजह से होता है। फ्लोरा, आपकी गट माइक्रोबायोटा कहते हैं, गट फ्लोरा कहते हैं, उसमें जो कीटाणु हैं उसकी वजह से डाइजेशन होता है। जब भी आप केमिकल खाते हो, लाखों करोड़ों कीटाणु मर जाते हैं। लंबे समय तक अगर आपने खराब फूड या केमिकल्स का इस्तेमाल किया, तो आपका गट माइक्रोबायोटा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक इसका निशानी है कि आपका गट माइक्रोबायोटा खराब हो गया, उसकी ऊपर की लाइनिंग आपकी गट की, उसको आपने डैमेज कर दिया, लीकी गट हो गया। अब इरिटेशन होने लग गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। तो इसमें सबसे बढ़िया क्या चीज काम करेगी, इफ यू कैन अफोर्ड, वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड भूमि सत्व। ये मिट्टी की रूह निकाली जाती है, मिट्टी से रूह निकाली जाती है। एक बात डायरेक्टली आप समझ जाओ, क्लियरली समझ जाओ, आपका गट और हमारे भूमि की मिट्टी एक ही चीज है। तो आप मिट्टी से जितना दूर जाएंगे, आपका गट खराब होगा ही होगा, उसको ठीक आप कर ही नहीं सकते। टेम्पररी फिक्स कर सकते हो, परमानेंट फिक्स कर ही नहीं सकते। तो भूमि का हमने सत्व निकाला मिट्टी से, उसको नाक में डालना होता है, नाक के थ्रू लेना होता है, क्योंकि नाक भूमि का स्थान है। तो वो ड्रॉप से आप एक एक ड्रॉप दोनों नाक में डाल लीजिए रात को सोने से पहले। आप क्या, आपको महसूस होगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने अपने गट माइक्रोबायोटा को ट्रिगर दिया।
फिर साथ में आप प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ले लो, कुछ फर्मेंटेड चीज लो। देखो अचार जो है ना, अचार का ट्रेडिशन वापस लाना पड़ेगा। नेचुरल अचार का, मार्केट से जो आप अचार लेते हो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। और सोर्स क्या है हमें मालूम नहीं, ऑर्गेनिक सोर्स है कि नहीं। तो आगे चल के हमारे प्लान में है ये कि जो हमने बताया अदरक, जिसका टेस्ट आम जैसा आता है, वो पाचन के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और उसको ऑर्गेनिक सोर्स करके हम अचार बनाना चाहते हैं जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हो। तो वी आर ऑल्सो सोर्सिंग, अगर आप में से कोई ऐसा है जो अचार बनाने के एक्सपर्ट हैं, तो हम आपकी सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमें सोर्सिंग पक्का करना है, और कुछ चीजें उस अचार के अंदर जाएंगी वो हम बताएंगे। तो अचार का ट्रेडिशन, क्योंकि वो माइक्रोबायोटा एनहांस्ड प्रोड्यूस है, इसीलिए घी और अचार का इस्तेमाल हमारे ट्रेडिशनल तरीके से में था। आप दाल खाएंगे, दाल में थोड़ा घी डालेंगे, होता है कि नहीं? क्योंकि दाल में टॉक्सिन होता है। उसको बनाने का तरीका, पहले खुले में बनाइए, रात भर सोख करके बनाइए, उसके बाद में उसमें थोड़ा घी का इस्तेमाल करना होता है, और अचार का इस्तेमाल, तब आपका माइक्रोबायोटा फिक्स होगा। जितना पुराना अचार उतना बढ़िया होता है, मालूम है आपको? पहले बोलते थे सालों साल रखे हुए अचार होते थे घर में, वो थोड़ा अचार ही आपका माइक्रोबायोटा अच्छा कर सकता है। तो भूमि सत्व एक ऐसी चीज है जो कि माइक्रोबायोटा को सपोर्ट करती है, वो आपको यूज करना चाहिए। आपको लीवर को रिजुविनेट करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको आईबीएस है तो। दूसरा, कुंभक करना ही पड़ेगा। देखो, कुंभक करते, आईबीएस की सबसे पहली निशानी क्या होती है? पेट टाइट होता है, फूलता है। जिसका भी पेट टाइट रह रहा है उसको किसी ना किसी लेवल पे आईबीएस तो है ही। अगर आपके शरीर में गैस बन रही है, इसका मतलब आपके शरीर में पाचन ठीक नहीं हो रहा, फर्मेंटेशन हो रहा है। डाइजेशन की जगह फर्मेंटेशन हो रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं। दूसरा, अटक रही है चीजें, तो प्रेशर डाल के यानी कुंभक करके उसको ठीक करना। कुंभक करते ही पेट सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो पहला पार्ट तो हमने फिक्स कर दिया। अब दूसरा सपोर्ट आता है। सपोर्ट में जैसे भूमि सत्व, अफोर्ड कर सकते हैं भूमि सत्व लीजिए, नहीं कर सकते तो भूमि सत्व जो ले सकते हैं उसके साथ में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक मार्केट में अवेलेबल है, वो लेने की कोशिश करें। थोड़ा कुछ समय तक लेना पड़ेगा आपको, मगर कोई भी शरीर में ऐसी चीजें लेते हैं तो 40 दिन, आप मान के चलिए 40 दिन का मंडल होता है, वो जरूर 40 दिन तक कंटिन्यू करें। तो भूमि सत्व, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ले लेंगे, अचार का इस्तेमाल करेंगे, पुराना अचार है तो अचार का इस्तेमाल करें, फर्मेंटेड चीज का इस्तेमाल करें। घी और कचूरक का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की लाइनिंग जो होती है आपके गट की, वो घी ही फिक्स करेगा। खाली पेट आपको लेना चाहिए वो। अगर आपको आईबीएस के लोग हैं, आईबीएस है और करचूरक डालने से आपको पेट में ज्यादा जलन हो रहा है, तो आप करचूरक ना डालें। केवल आईबीएस के लोगों को बता रहा हूं मैं, वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपको लिवर को तभी सपोर्ट करेगा जब उसमें करचूरक जाएगा। लेकिन इनिशियली जब तक थोड़ा सा लीकी गट में फिक्सेशन ना हो जाए, तब तक आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बाद में लें। दो तीन चीजें बताया, नागरमोथा का जल बताया, चंदन का जल बताया। नागरमोथा आपके हार्ट को भी स्ट्रांग करेगा, किडनी को ठीक करेगा। नागरमोथा आपके किडनी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है ना? केवड़ा आपकी किडनी के लिए हेल्पफुल होता है, केवड़ा का जल आपको मिल जाएगा। मगर मार्केट में जो केवड़ा का जल लगेंगे लेंगे, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो नेचुरल हो, बिल्कुल ही एसेंस नहीं हो केवड़ा का। आजकल ना एसेंस डालते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं ना, वो क्या करती हैं, अपने डिमांड और सप्लाई को फिक्स करने के लिए ना एसेंस का यूज करती है, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, एक ही तरीके का स्मेल हो उसके लिए एसेंस का इस्तेमाल करती है, वो नहीं चाहिए। तो उससे प्रोडक्ट भी सस्ता पड़ जाता है। अच्छी चीज लेंगे ना तो उसमें आपको पैसा थोड़ा डालना ही पड़ेगा। नागरमोथा, केवड़ा, केवड़ा हार्ट को मजबूत करता है, आपके शरीर में पसीना लाता है केवड़ा। अगर ओरिजिनल केवड़ा का जल इस्तेमाल करेंगे ना, आपके शरीर में पसीना लेके आएगा। पसीना लाने से क्या होगा, आपके टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, फैलेगी चीजें।
दर्द कम होंगे आपके शरीर के, किडनी रिजुवनेट होगा, पेट की समस्या, आईबीएस या इस तरीके की चीजें, नागर मोथा, ये आप दो चार जल तो घर में रखो ही ना। रोज वाटर रखते हैं ना, मगर रोज वाटर भी अच्छा वाला, है ना। मन के हिसाब से रोज वाटर होता है, हमने मार्केट में देखा 40 मन का रोज वाटर ही मिलता है। हमारा जो रोज वाटर है 100 मन का रोज वाटर, उससे अलावा मिलता ही नहीं, उसको भी डाइल्यूट कर देते हैं। यहां तक कि बड़ी कंपनियां डिमांड सप्लाई को फिक्स करने के लिए करती है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती। तो चार जल आपके घर में होने ही चाहिए, रोज वाटर, चंदन जल, केवड़ा जल, नागरमोथा जल। और जल का तो कोई नुकसान नहीं है ना, फायदा ही फायदा है। बच्चों को भी थोड़ा डाल के पिलाओ। अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। शरबत यूज करते हैं ना, चीनी भरा हुआ सारा शरबत पीते रहते हैं, उसके बजाय ये जल डालो, खुशबू आएगी, आपके शरीर की दुर्गंध चली जाएगी, है ना। देखिए क्वेश्चन आपने बहुत सारे, फंगल इन्फेक्शन तो आप, सीधी सीधी बात, गुनमा कटोरी फंगल इन्फेक्शन के लिए त्रिकटु इस्तेमाल करें, कड़वी कोई चीज इस्तेमाल करेंगे फंगल इन्फेक्शन जाएगा, लेकिन कुंभक सबसे बड़ा इलाज है। बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम फॉर द बॉडी टू एक्चुअली। सो यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बिकॉज 1.5 घंटा तो मैं बोल चुका हूं। विल नोट डाउन क्वेश्चंस, उसको कैटेगरी में डाल देंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट। जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सभी आ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर सेशन में ना, जो आज आए हुए हैं वो अगली बार भी आ जाओ, सबको इनवाइट भेज देंगे। और कैटेगरी वाइज क्वेश्चन ले लेंगे थोड़ा। इनहेरिटेड जॉइंट डीजेनरेशन कुछ भी नहीं होता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे इफ somebody wants to work with us, we want to create a program for it, बट वो सारा का सारा ऑफलाइन होगा, तो कोई अगर करना चाहे कर सकता है, रिसोर्सेस हैं या एम्बिशन है, तो बात करो। अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, अस्थमा बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। तो इनहेरिटेड जॉइंट जॉइंट डीजेनरेशन कुछ भी नहीं होता, ये गलत टर्मिनोलॉजी है। हमेशा यू क्रिएट जॉइंट डीजेनरेशन, इट इज नॉट इनहेरिटेड। तो वो कुंभक से उसको सपोर्ट ले लीजिए, हर एक बंदे को मदद मिलेगी, उसके जॉइंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा कुंभक करने से। अलग अलग लेवल पे हो सकता है, मगर आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये गारंटी है। स्किजोफ्रेनिया की बात अभी नहीं करेंगे, वो मेंटल डिजीज है वंस अगेन। कुंभक से मेंटल डिजीज कोई भी ठीक होता ही होता है, but then we have not developed a particular program for it. We can do it if somebody is interested in taking it forward. I have a project called मनोविकारा, उसमें सारे मेंटल इशू, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, स्किजोफ्रेनिया, एडीएचडी, है ना, इस तरीके की, और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह लो, साइकोसिस कह लो, इस तरीके की चीज़ों को हम हैंडल करेंगे। बट उसको हैंडल करने के लिए ना दोनों तरीके से हम काम करेंगे, एक तो कुंभक प्लस सम एक्सटर्नल सपोर्ट विथ अ कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई वांट सच काइंड ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो कमिटेड हैं इस प्रोग्राम उसको करने के लिए, देन वी कैन डू। वेरिकोज वेन बहुत आसान है, ठीक हो जाता है। दूध में इलायची डाल के पियो अगर दूध पीना है तो, नहीं तो दूध अवॉइड करो, सिंपल सी बात है। लीकी गट ठीक हो जाएगा, आप जो चीजें बताइए, यू अगेन लिसन टू इट। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टॉक विल टॉक कैटेगरी वाइज, एक एक कैटेगरी उठाएंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज लाइफ में अपने को थोड़ा कम करें। इसका मतलब मेक समथिंग एल्स मोर इंपॉर्टेंट देन योर सेल्फ, अपने से ज्यादा किसी और चीज को इंपॉर्टेंट बनाएं।
भक्ति एक तरीका है। भक्ति एक तरीका है जहां पे आप इष्ट धारण करें, गुरु धारण करें और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दें, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सेलिब्रेशन लाइफ में लेके आना है, उससे आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। नेचर के, प्रकृति के साथ जुड़ना, इससे प्रॉब्लम कम हो जाएगी। मगर क्या ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में ही पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं। मगर एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, दिशा तो देनी पड़ेगी जीवन को। तभी तो एक समय ऐसा आएगा जब आप सभी प्रॉब्लम से निकलेंगे। अगर मुंबई से दिल्ली आना है तो एक कदम दिल्ली की तरफ तो बढ़ाना पड़ेगा ना, डायरेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो ये सब डायरेक्शंस मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा, तो मैं भी एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको। अगर आप ये कर सके, अपने आप को कम कीजिए, मेरा ध्यान कीजिए और मेरे ऊपर छोड़ दें, अपनी समस्या मुझे दे दें और आगे बढ़ जाएं जीवन में। मेरे लिए तो, मेरी तो भक्ति, मेरे तो इष्ट आप लोग हैं। मैं तो आप लोगों का भक्त हूँ। तो रुकना नहीं, जीवन आगे बढ़ते जाइए। बहुत समय नहीं मिलता किसी को, समस्याओं में अटक जाएंगे तो जीवन कहाँ जीएंगे। थोड़ा उत्सव जीवन में लेके आना है, थोड़ा दूसरों की तरफ देखना है। सब काम अपने लिए करें तो ऐसा नहीं। अगर पेड़ फल अपने लिए केवल रखे और फल बाहर निकाले ही नहीं, तो कोई भी भोजन, सभी भूखे मर जाएं। तो जीवन में सर्वाइवल एक पार्ट होता है, अपने को जिंदा रखना एक पार्ट होता है, बट जीवन का उत्सव नहीं होता वो। जीवन का उत्सव हमेशा दूसरों के लिए। जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो आपको खुशी होती है, आप कुछ डिमांड नहीं करते। तो एक एक आपके घर में एक शिशु आपको जीवन का रहस्य सिखा देता है। तो अपने को थोड़ा कम रखें, किसी और चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएं, और आपकी समस्या, बहुत समस्याएं खत्म हो जाए। आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन स्वस्थ हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, और खूब सारा स्वामी राज विभू की गद्दी से आशीर्वाद। Thank you so much, Swamiji. Thank you everyone for joining in the session. And the details of all the products will be shared in each and everyone's group by tomorrow morning. Okay. Thank you so much. Bye bye.